नमस्कार दोस्तों, राना 91 में आपके हमारा चैनल में आप सभी का नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हर जगह भारत में आपदा आ रही है और आपदा आने के कारण आप समझ सकते हैं क्यों नदियाँ उफान पे हो रही हैं। ये सब सिस्टम जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो परिवर्तन हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति का, ये जो हमारे भारत में आजकल प्राकृतिक आपदा आ रही है, ये किस लिए हुआ है? क्योंकि प्रकृति अपना फिर से डेवलपमेंट कर रही है, मतलब बदल रही है। तो जो हमने डैम बना दिए नदियों को रोकने के लिए, और अब नदियाँ अपने आप रास्ता बना रही हैं। इतना विशाल उनका रुद्र रूप होता जा रहा है कि शहर के शहर और गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पानी का जो लेवल है बाढ़ का, वो ऊपर पहुंच चुका है खतरे के निशान से। तो आप देख रहे होंगे हर जगह बाढ़ आ रही है। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, हर जगह बाढ़ आ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो हमारे भारत में अभी हुआ है, आप देख सकते हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, हर जगह विकास। फिर चाहे आप उससे मरो, कुछ भी हो, आपके साथ प्रकृति को आप छेड़ रहे हैं। आप ड्रिलिंग कर रहे हैं किसी पहाड़ में जो पहले से बना हुआ है, उसमें आप ड्रिंग बन के सुरंग बना रहे हैं। आप पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? पहाड़ एक दीवार की तरह किसी भी चीज़ का जब प्रेशर आता है तो पहाड़ उसको रोकता है, चाहे वो हवा का प्रेशर हो और चाहे वो नदियों का प्रेशर हो। जल स्तर जब बढ़ता है तो बड़े बड़े जो पहाड़ रहते हैं उनसे करके वो वापस चला जाता है, जिससे वो कटाव नहीं करवाती किसी चीज़ का। अब जब हम पहाड़ों में ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के बाद जब वो पहाड़ की नींव कमज़ोर हो जाएगी, पानी तो आसानी से उन्हें काटता हुआ चीरता हुआ निकल जाएगा। और ड्रिलिंग करके हम सुरंग बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इस देश की। क्या हमने कभी सोचा है हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या इससे हमें दैनिक जीवन में फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इससे हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं। ज़्यादा हमने बांध बना दिए। बांध बनाने से नदियों का जो ठहराव होता है, जो ठहराव बना दिया ये भी जगह, वो अपनी सीमाओं के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रही है। सर्कुलेशन रेगुलर नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है उनका कारण। और जो ड्रिलिंग हो रही है पहाड़ों में, हर जगह आप देख सकते हैं। पंजाब में जैसे बाढ़ आ चुकी है, अलर्ट कर दिया होगा सरकार ने, लेकिन क्या करें, वो पानी छोड़ना पड़ा। पानी नहीं छोड़ते क्या होता? पानी नहीं छोड़ते तो बांध टूट जाता, फिर और ज़्यादा तबाही मच जाती। आप समझ सकते, दिल्ली NCR हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, ये सब लगे हुए इलाके हैं पानी से। तो यहाँ बाढ़ आ चुकी है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। साथ ही साथ ये हो क्या रहा है, नया साल जब शुरू हुआ था तो एक नई ब्लास्टिंग के साथ शुरू हुआ था। राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे वो टैंकर फटा। आप जैसे नए साल की शुरुआत हुई थी, वो एक अलग ही अंदाज में, एक अलग चेतावनी के साथ हुई, जिसे हमें समझना पड़ेगा प्रकृति क्या कहना चाहती है हमसे, क्या इशारा कर रही है हमारे लिए। क्योंकि मानव ने इस धरती को रहने लायक छोड़ा नहीं, उसको कचरा बना दिया। नाले नदियों में छोड़े जा रहे हैं। क्यों है? मछलियाँ मर रही हैं। मछलियाँ मर जाने, प्राकृतिक जो चीज़ भगवान ने हमें दी है, जो हमें दी है हर चीज़, हमने उसका हमेशा दुरुपयोग किया, उसको उपयोग करके और फेंक दिया। हमने कभी उसका रख रखाव नहीं किया अच्छे तरीके से। हम जो रोज़ सांस लेते हैं, उसकी कभी हमने उसकी देख रेख नहीं की। जो पेड़ हमें सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं, हमने उन्हें काटना बंद नहीं किया और हम आगे भी नहीं करेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, आगे नहीं करेंगे। हमें GDP बढ़ानी है, विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। क्या हम अपनी जो पॉपुलेशन है, क्या हम उसके ऊपर एक नए खतरे का
मरना रहा है जो मानवता के ऊपर, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आप सोचिए, आने वाले 5-10 सालों में नेचर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाई, क्या हम उसके लिए लड़ने के तैयार हैं? नहीं है ना, क्योंकि हम लोग इतने डेवलपमेंट, इतनी आवश्यकता की चीज़ों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें जब प्रकृति कोई आपदा आती है तो हम इसका एनालिसिस नहीं कर पाते कि कैसे हम इन चीज़ों को रोकें या कैसे हम इन चीज़ों का कम से कम हमें इन चीज़ों से नुकसान हो। लेकिन नहीं, हम अपनी धुन में जिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किसके लिए जी रहे हैं। ये जी तो जानवर भी रहा है, पैदा होता है, खाता पीता दुनिया वही हम कर रहे हैं। क्या हम उससे अलग कर रहे हैं? क्या प्रकृति के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं? हम मानवता के लिए तो करना है, सुरंग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। किसके लिए? जनता के लिए बनाए, जनता अच्छे से जीत सके। नहीं, जनता अच्छे से हम इसलिए बना रहे हैं कि बड़े बड़े लोग अरबपति हों, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। छोटे व्यक्ति छोटे रहें, बड़े बड़े लोग पैसा नहीं। क्या वो पैसे से पेट भरेगा उन लोगों का? क्या हम प्रकृति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाए, अचानक बाढ़ आए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नहीं है। वहाँ पे जब बाढ़ आ जाती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम और सारी सुविधाएँ ठप हो जाती हैं। क्या हम तैयार हैं? नहीं है। कोई भी देश नहीं है तैयार निपटने लिए, सबको टाइम नहीं है। तो प्रकृति तो अपनी मनमानी करेगी। क्यों करें? क्योंकि हम लोगों ने कचरा कर दिया है, किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, पेड़ों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, पानी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। और जो पहाड़ है उसमें हम ड्रिलिंग कर करके बड़ी बड़ी सुरंग बना के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जहाँ सारे देश प्रॉब्लम पॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि एक दिन उन्हें डूबना है, उसका हल निकाल रहे हैं। लेकिन हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, भारत में क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, रोड सिस्टम मजबूत बना रहे हैं, पानी फिर गया, नदियाँ आई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका पैसा सब डूब गया। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अभी मलबा कश्मीर हो गया, आपका हिमालय हो गया, कई सारी जगह गाड़ियाँ कई फुट नीचे दब चुकी हैं, इतना सारा मलबा आया। बताइए, ये लोग जो मर चुके हैं इनकी भरपाई कौन करेगा? बताइए, कोई नहीं करेगा। लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा थी, वो मर गए। अरे आम इंसान का जीवन क्या कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है लोगों ने? बताइए, आप भी बताइए, क्या इंसान कीड़ा मकोड़ा हो गया है? क्या हम नहीं सोचे कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं, क्या हमें इसके बारे में जनता से पूछा जाना चाहिए? क्या ये मानवता के लिए सही है? ऐसा हमें एक बार उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इसके फ़ायदे हैं, इनसे आपको ये नहीं होगा, ये हम लिख के देते हैं, हमको बताते हैं। नहीं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, हमें देश को वन वर्ल्ड इकोनॉमी बनानी है, चाहे इसके लिए हमें पेड़ काटने रहे, नदियों पे डैम बनाने पड़े और वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें। अब नदियाँ जलस्तर बढ़ रहा है, नदियाँ अपना सबर तोड़ रही हैं, यहाँ तक कि जब पानी अपना सब्र छोड़ता है तो किसी को नहीं देखता आप कौन हो क्या हो, उसके लिए जो भी उसके रास्ते में आता है सबको साथ ले जाता है। क्या हम इसको बचने का कोई उपाय ढूंढ रहे हैं? अभी तक ढूंढ पाए हैं? नहीं। मैं मानता हूँ कभी ऐसा हो, किसी को पता ना हो, अचानक बाढ़ आ जाए, तब वो क्या करेगा? फ़ोन लगाएगा, पता चले वो बह गया, कैसे बचेगा? उस समय कौन चीज़ है जो बचा सकती है? अचानक से बाढ़ आ जाए, हम किसी गांव में सो रहे हैं, बगल में बाढ़ अचानक से जलस्तर बढ़ जाए, कैसे हम अपनी रक्षा करें और जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी, और जो लोग हैं साथ में? हमें दो चीज़ें बचा सकती हैं। कौन कौन? दो चीज़ें। क्या दो चीज़ें बचा सकती हैं जिससे जो हमारा हर पल हमारे साथ रहती है, वो जिसका हम उपयोग हर सेकंड में करते हैं, वो चीज़ हमें बचा सकती है। और वो चीज़ हमें बचा सकती है जिसका उपयोग वो हमें बर्बाद कर दे, जिसे हम हर 8 घंटे में पीते हैं, जिसे हम पानी बोलते हैं। हर सेकंड में क्या लेते हैं? हवा हमें बचा सकती है। और पानी भी हमें
बर्बाद कर सकता है। जब बाढ़ आएगी तो क्या करें, सब लोग तो तैर नहीं पाएंगे। तो पानी हमें बचाता है ना, पीते हैं तो ये बॉडी चलती है। और हवा हवा हमें बचा सकती है हमारी बॉडी को। कैसे, मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे, बाढ़ आएगी, अगर हम उस हवा को किसी चीज़ के अंदर भर के, और बड़ा सा कोई ट्यूब हो गया या कोई भी मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर हवा भर जाए, ट्यूब होता है, ट्रक का होता है, मोटरसाइकिल का होता है, और स्कूटी का भी होता है। स्कूटी का सबसे अच्छा ट्यूब मैं मानता हूँ। अगर प्राकृतिक आपदा कहीं बाढ़ आ चुकी है तो हर लोगों के पास बाढ़ आती है, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, अपने परिवार को लेके, या जो जो उनके परिवार आसपास में, उनके पास स्कूटी का ट्यूब होना चाहिए, या स्कूटी के सिवा मोटरसाइकिल का ट्यूब होना चाहिए। या मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दूँगा स्कूटर या स्कूटी का, क्योंकि वो सबसे छोटा और बढ़िया सेफ होता है। उसको गले में अपन लगा के अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन उसको अच्छी तरीके से गले में डाल के, और कहीं बाढ़ आ जाती है आपदा में, अगर बाढ़ में आप बह भी जाओगे तो बच जाओगे, तो आप बच जाओ। और हमें पंप चाहिए, जिस पंप के माध्यम से उस ट्यूब में हम हवा भर सकते हैं। बाढ़ आ गई, अब हम क्या करें, हम किसी को फ़ोन लगाएंगे तो चिल्लाएंगे, कौन बचाने आया, कोई नहीं आएगा बचाने उस समय। तो हमारे साथ रस्सी प्लस क्या होना चाहिए, रस्सी के साथ हमारे साथ ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है। जो तटीय इलाके हैं जहाँ लोग साथ रहते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं, जो लोग जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पानी ज़्यादा है, जल भराव है, और वहाँ बाढ़ आती है, तो वहाँ के लोग हमेशा सतर्क रहें। क्या होना चाहिए उनके पास, सबसे पहले ट्यूब होना चाहिए, पंप होना चाहिए। जितने सदस्य हैं हर सदस्य के पास ट्यूब जो होना बहुत ज़रूरी है। जितने घर में सदस्य हो, तटीय इलाकों में रहते हों जहाँ पे माइनिंग हो रही है, बाढ़ आती हो ज़्यादा, जल स्तर बढ़ जाता, ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है। जितने सदस्य हैं उतने ट्यूब होना ज़रूरी है, और एक पंप होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ जितने लोग हैं उनके पास एक छोटा सा पंप आने, हवा भर के ट्यूब में भर के उन हम गले में डाल के पहन सकते। प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है। जो हम डूब जाएंगे तो कहाँ से बचेंगे। अभी जो इतनी घटनाएं हुई, कुछ लोग नहीं तैर पाते थे या तैर लेते, या उनके पास ये सुविधा होती, मैं मानता हूँ उनके पास ये सुविधा होती तो शायद वो 200-250 लोग अभी मारे जा चुके हैं हिमालय, दिल्ली में, हिमालय की तरफ, कश्मीर की तरफ मलबे में जो दब के मर चुके, शायद वो बच जाते। उस मलबे में अगर बह भी जाते तो ट्यूब के सहारे ऊपर से वो बह के शायद बच जाते, उम्मीद थी। क्योंकि हवा जो है हमें डुबाती नहीं, बचाती है, वही हवा हम लेते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को आपदा के समय तैयार रहना चाहिए, और हवा ट्यूब होना चाहिए। अगर हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं, ऐसे इलाके में रह रहे हैं, उस समय हम किसको फ़ोन लगाएं, कौन बचाने आएगा। तब हमें अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। कोई हमें बचाने नहीं आएगा। हम सोचेंगे कोई बचाने आएगा, हम फ़ोन लगाएंगे, हेल्पलाइन, तब तक तो बाढ़ आपको पानी बहा ले जाएगा। हो सकता है जब तक वो है, जब तक आप ऊपर पहुँच चुके होंगे। तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। जब हम लगे कि हम उस चीज़ किसी और कोई, जब हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम किसी को बचा पाएंगे उस समय, ऐसा मानना है। अब हम किसी को फ़ोन लगाएं, पता चले वो घंटे 2 घंटे में, जब तक सामने कोई मर रहा है उसको मरता हुआ देखता रहे क्या, नहीं ना। कोई व्यक्ति हो, किसी की मदद करना चाहता हो, पानी के आसपास हो, ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है। स्कूटी का हो गया या स्कूटर का, ये बहुत अच्छा सेफ रहता है, गले में अच्छी आसानी से आ जाता है, और प्लस अच्छी तरीके से ये काम भी करता है। ये बहुत बढ़िया है। तो हमने देखा कि हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। और आपके जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपके आसपास कोई भी हो, मित्र हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, कहीं भी रह रहे हों, तो कहीं पानी इलाके में हो, तैरना ना जानते हो, तो उनको सजेशन जरूर दीजिए कि एक पंप रखिए। जितने सदस्य हों घर में, एक ट्यूब जरूर होना चाहिए, जितने सदस्य उतना ट्यूब जरूर लेके रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में यही हमको बचाएंगे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति अपना रुख दिखा रही है। मान लीजिए
पूरी तरीके से मिटाने को तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऐसा प्रकृति को इतना नुकसान कर दिया हमने उसका, अपने फ़ायदे के, निजी फ़ायदे के। कुछ नहीं है फ़ायदा हमें उससे। क्या किया हमने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का पानी, नाले का पानी उन्हीं में दे दिया। अब उसमें जो जीव रह रहे हैं वो मर जा रहे हैं, वही पानी हमारे यहाँ आ रहे हैं। फिर कहाँ से हम लोग जिएंगे बताइए? मरेंगे ना। हम प्रकृति को बचाएंगे, उसको संरक्षण देंगे। आप सोचिए 4-5 ईसा पूर्व हमारा देश भारत की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता? सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ गोल्ड था। किसी को इतना लालच नहीं था, मोह नहीं था, कमा लिया जितना कमा लिया। और हमारे यहाँ लेन देन इतना अच्छा था भारत में, कोई भी चीज़ खरीदते थे या बेचते थे उसके बदले गोल्ड मिल रहा था हमें। गोल्ड की भरमार थी, प्रजा ईमानदार थी, राजा जो शासन करता था वो भी ईमानदार था। अब बताइए, जब राजा ही चोर रहेगा तो प्रजा तो पहले से ही चोर रहेगी। अब बताइए कैसे होगा? डेवलपमेंट जो हो रहा है, हम टनल बना रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं इससे नुकसान कितना हो? सिर्फ हम फायदा देख रहे हैं किसका? मानव का। मानव किस लिए? ट्रैवलिंग के लिए। इसलिए हम ये चीज़ें उपलब्ध कर रहे हैं कि आसानी से। और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि स्पीड से हम बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ बढ़ते जा रहे हैं? वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं जो समय आने वाला है उसको हम और पास लेके आ रहे हैं, कि फिर से तबाही हो, फिर से भूकंप आए। झटके क्यों होते हैं? ये संकेत देते हैं कि अंदर नीचे कुछ चल रहा है। हमने कुछ ऐसा कर दिया, पानी का संतुलन बिगड़ गया है, समुद्रों का, नदियों का, हमारे कारण। हम मानते हैं कि 70% जमीन नहीं है हमारे, 30% है। उसी में इतने देश हैं, उस 70% पानी है। बताइए, जब 70% पानी, कुछ बर्फ मान लीजिए उसमें से, 70 में से 20-30%, 50% मान लीजिए, 30% बर्फ जमी हुई। अगर वो 30% बर्फ पिघल जाए क्या होगा? हम लोग बेर की तरह ऊपर उतराएंगे। जो तैर लेगा वो बच जाएगा, जो नहीं तैर पाएगा मर जाएगा। बताइए, पाप ही हम लोगों ने इतने कर दिए हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, बचा सकती है हमारी समझ, दिमाग। अगर हम अभी भी प्रकृति को संभालें, उसकी देख रेख करने लगें, तो यही प्रकृति वापस से हमें कोई चीज़ फिर से देने लगेगी। बाढ़ चीज़ें नहीं आएंगी। हम सिर्फ अपनी सोच रहे हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए। क्या हम कोई चीज़ बनाने से पहले हम सोचते हैं कि जनता का इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा छोड़िए, इससे नुकसान होगा। कितने लोग मारे जाएंगे इसके लिए? उससे हमें कोई मतलब है नहीं। किसी का भी कोई मर जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? टनल बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। किसके लिए? जनता तो नहीं बोल रही कि हमें इतना माले का घर चाहिए, इतना। क्यों? जनता बढ़ रही है, क्या करेंगे? सब पहले भी होता था, पहले नहीं होता था। पहले भी लोग रहते थे अच्छे तरीके से, लेकिन लालच कर रहे हैं। वो जो स्पीड से हम ये ग्लो का सिस्टम बना रहे हैं, ग्लो की तरफ नहीं जा रहे हैं, डीप की तरफ जा रहे हैं, गहराई की तरफ। जब हम ये सोच के कार्य करें कि इससे मानवता के लिए नुकसान है, तो हम ऐसा कार्य नहीं करें जिससे मानवता का नुकसान होगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, इतने वेदाचार और औषधि बनाने वाले, इतने अच्छे जो ऋषि मुनि हुए, क्यों उन्होंने अच्छी विद्या उनके पास थी, लेकिन क्यों नहीं वो भारत में? क्योंकि उन्हें पता था कोई योग्य व्यक्ति इस चीज़ का अच्छा उपयोग कर सकता है और कोई अयोग्य व्यक्ति इन चीज़ों का गलत उपयोग कर सकता है। इसलिए वो चीज़ उन्होंने उनको नहीं दी। शायद वो चीज़ हमारे पास नहीं है। वो चीज़ इसलिए रखते थे, इसलिए उन लोगों के पास वो चीज़ें रहती थी कि इसका दुरुपयोग ना हो, और जो भी शक्तियों का जो भी चीज़ें होती हैं इनका अच्छा उपयोग करें मानवता के लिए, फायदे के लिए, तो वो उन्हें दे जाते थे। बताइए,
जब वो समझ गए कोई योग्य है ही नहीं तो वो चीज़ें उन्हीं के साथ खत्म हो। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है इसे? 4-5 ईसा पूर्व बहुत गोल्ड था देश में, क्यों कहा जाता? क्योंकि बनता था, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी योजना, ऐसी चीज़ें थी, लेबोरेटरी थी जिसमें सोना तैयार होता था। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं अपना लोहा तैयार होता है, ऐसा गोल्ड तैयार होता था, ऐसा सिस्टम था पूरा। वो सिस्टम भारतीयों के पास नहीं है गोल्ड बनाने का। क्यों बाहर से सोना खरीदते? क्यों खरीदते? क्योंकि वो प्रक्रिया विलुप्त हो चुकी है, किसी के पास नहीं है। क्यों? योग्य ही नहीं था वो। और न उन ऋषि मुनियों ने इनको बताया, उन्हें पता था बता देंगे तो ये सब खत्म कर देंगे। कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, उन्होंने बताया नहीं, वो प्रक्रिया उन्हीं के साथ नष्ट हो गई। अब हम बाहर से गोल्ड खरीदते हैं और नोट कमाते हैं। बताइए, ये सिस्टम है। तो हमें गौर करना होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। फिर कहूँगा, अगर आपके पूरे जीवन में कभी भी बाढ़ जैसी हालात हो आपके आसपास, तो सबसे पहले एक ही काम करें आप, ट्यूब। कौन सा ट्यूब? स्कूटर या स्कूटी का। वो इतना अच्छा सेफ रहता है कि उससे आप गले में डाल के पानी में कूद भी जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। जो तैरना नहीं जानता वो क्या होगा? पानी में क्या होता है? पानी में जीव होता है, जो तैर लेता है वो बच जाता है, जो नहीं तैर पाता वो चला जाता है, समा जाता है पानी। इसलिए हमें अपनों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हो, जितने सदस्य हों, पानी के पास रह रहे हों, तैरना नहीं आता हो या पानी के पास जाते हों, कहीं भी जाते हो, घूमने जाते हो, सेल्फी लेने जाते हो, हमेशा अपने पास पानी के गहराई, तालाब, कुआं, कहीं भी आप रहें खतरे वाली चीज़ों के पास, तो हमेशा एक ट्यूब ज़रूर साथ लेके जाएं और एक पंप। और वो ट्यूब होना चाहिए या तो स्कूटी का या स्कूटर का, और उसके साथ एक पंप और एक रस्सी होनी चाहिए आपके पास 100 मीटर की। लाइफ में कभी हादसा हो ही नहीं सकता, अगर होता है तो हम उससे बच जाएंगे। 90% लोग यही गलती करते हैं, 99% लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग अनदेखा कर देते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है और कई लोगों की उसमें जान चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम खतरे को अनदेखा कर देते हैं, इसी वजह से खतरे हो जाते हैं। इसलिए खतरों में लोग, तैरते हुए भी लोग कभी कभी कॉन्फिडेंट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जब आता है ये चीज़ें याद, जब वो परेशानी में आ जाते हैं, पानी के संपर्क में आ जाते हैं। कोई तैरना जानता है, कोई नहीं जानता। तो हर समय पानी की जगह कहीं भी हो, तालाब हो, डैम हो, कुआं हो, या कहीं सेल्फी ले रहे हो, कोई झरना हो, कहीं भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती, किसी के भी साथ। प्राकृतिक आपदा बता के नहीं आती, कभी भी हो सकती। जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है, कम नहीं होता, बढ़ता। तो इसलिए कहीं भी कोई व्यक्ति जाए, छोटा बड़ा घूमने, कहीं भी एक ट्यूब जरूर होना चाहिए, एक पंप जरूर होना चाहिए। पानी के साथ समझौता नहीं, जीवन के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता। आप सेफ्टी रखोगे, आप बच लिए जाओगे, सावधानी बरतोगे, आप पानी से बच जाओगे। प्रकृति भी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, आप बच जाओगे। लेकिन आप ध्यान नहीं दोगे, आप उसकी अपने जीवन को नहीं समझोगे, उस चीज़ को कि यहाँ हम सेल्फी ले रहे हैं, कहीं जल स्तर बढ़ जाए या कोई निपट जाए तो चले जाए, तो कैसे बचाएं? सब शोर मचाते रहते हैं। पानी के क्या है, पानी में जब कोई डूबता है तो सब लोग चिल्लाते, बचाओ उसको बचाओ। बहुत ही कम लोग होंगे जो उस समय एक्शन लेगा और उसे बचाने की कोशिश करेगा। मैं कहता हूँ, अगर कोई तैरना भी नहीं जानता वो ट्यूब पहन के पानी में कूद जाए, डूब नहीं सकता वो। क्यों नहीं डूब सकता? क्योंकि वो ट्यूब पहने, उसमें हवा है और एक रस्सी हो बनेगा, आप उसको बचाने जा रहे हैं तो पकड़ लोगे तो वो नहीं डूबेगा, आप भी नहीं डूबेगा। और उस रस्सी के सहारे कहीं चीज़ से बांध के और एक
उससे उसको जान बचाई जा सकती है। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, कहीं भी घूमने जाते कभी नहीं ले जाते ट्यूब रस्सी, कभी नहीं ले जाते। उन्हें कॉन्फिडेंट है हमारा क्या हो रहा, हमारे साथ क्या होगा। जब चले जाते ऊपर फिर कहते घर वाले, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आप। ये जीवन एक बार मिला है, एक बार बार नहीं मिलना है। प्रकृति का भी ध्यान रखो, अपने अपनों का ध्यान रखो। कहीं भी घूमने पानी जैसी जगह जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके साथ ट्यूब और एक पंप जरूर होना चाहिए। पानी के पास कोई भी जाए व्यक्ति, आप बच जाओगे। आपको तैरना भी नहीं आता हो, ट्यूब हो, आप पहन के किसी को बचा रहे हैं, डूबोगे नहीं, उसको ही बचा लो। अब उस समय क्या है, दिमाग काम नहीं करता। इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में, सारी बाढ़ आ रही हैं, सारे लोग बच गए, कुछ बह गए, कुछ मलबे में दब। वो क्यों दब गए? असावधानी के कारण, असावधानी के कारण। सबके पास ट्यूब होता, बाढ़ आ रही थी, पहन के कूद जाते, ले जाती, कहाँ तक ले जाती, डुबा तो नहीं पाती ना। कहीं ना कहीं तो किसी पेड़ से, कहीं ना कहीं किसी पत्थर से पकड़ के सारे टिक तो जाते, डूबते तो ना, बच जाते ना। अब कुछ है ही नहीं, मौत सामने है। पानी जैसी चीज़ वो तो बहा ही ले जाएगी। आपके पास ट्यूब है, आप ट्यूब पहन के घुस जाओ पानी में, कैसे आपको गले लगाती है, आपको अंदर भी नहीं खींच पाएगी। तो नदी क्या हो, ट्यूब आपको बचा ले जाएगा, वो हवा आपको बचा ले जाएगा जो आप हर सेकंड में लेते हैं। वो हवा अलग होती है, जो ट्यूब में डलती है वो हवा अलग रहती है, लेकिन वो हवा आपको बचा ले जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाइए, किसी भी तालाब हो, कुआं हो, किसी भी जगह जाइए, पानी से संबंधित गहराई के आसपास जाइए, अगर ट्यूब हो, उसमें हवा हो, रस्सी हो, आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। जितने लोग हों उनके पास भी हो वो चीज़। कोई ऐसा सिस्टम सरकार अप्लाई नहीं करती, ना बताती, नहीं कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, भले ही दुर्घटना हो या ना हो। सावधानी रखिए अपनी, जीवन बहुत मूल्यवान है। इस चीज़ को आपको समझना हो, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए तो समझिए कम से कम। आप कहीं भी जाइए, किसी भी सफ़र पे, ट्यूब आपके पास 100% रहना चाहिए, पंप और ट्यूब। कोई भी व्यक्ति सुन रहा हो मेरी बात, कोई भी, हर व्यक्ति कहीं भी जा रहा हो, और अगर पानी से संबंधित इलाका है, गहरा ये घूमने जा रहा हो, तो उसके पास ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है, और एक पंप होना, एक रस्सी हो। मदद भी करती है और जीवन को भी बचाती है। और फिर इसे हम करेंगे बार बार तो हम लोगों की भी जान बचा सकते हैं। जब हम किसी को बुलाएंगे उससे पहले हम कई लोगों की जान बचा चुके हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने का ध्यान रखिए। बाढ़ आ रही है, सब जानते हैं। नमस्कार।